नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदू पुलिस अधिकारी की हत्या करने वाले इस्लामी जिहादी अहमद रज़ा हसन मेहदी को भारतीय अधिकारियों ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया। मेहदी भारत के जरिए यूरोप के पुर्तगाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इमिग्रेशन अधिकारियों ने हसन मेहदी को उसकी फ़्लाइट से पहले ही रोक लिया। पूछताछ और औपचारिकता पूरी करने के बाद उसे वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है। हसन मेहदी बांग्लादेश के हबीगंज जिले का स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है। हसन मेहदी बांग्लादेश के हबीगंज जिले का स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है। उसने 5 अगस्त 2024 को बनियाचंग पुलिस स्टेशन में भीड़ के जरिए हिंसा कर सब इंस्पेक्टर संतोष चौधरी की हत्या करवाई थी। घटना को उसी दिन अंजाम दिया गया था जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल अपने चरम पर थी। उस दिन बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उसी दौर में बांग्लादेश में मुस्लिम जिहादियों की भीड़ द्वारा हिंसा, आगजनी और विशेष रूप से हिंदुओं पर निर्दयता के साथ हमले किए जा रहे थे। कई मंदिरों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। तभी बनियाचंग में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों के चलते पुलिस फायरिंग की गई और उसमें 9 लोगों की मौत हुई। इस फायरिंग को बहाना बनाकर जिहादियों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया। पुलिस स्टेशन को जलाया गया, जहां अहमद हसन ने एसआई संतोष चौधरी की हत्या कर दी। संतोष चौधरी का खून कर उनका शव पेड़ से लटकाया गया और जिहादी खुशी से नारे लगा रहे थे। ये बात तभी की है जब संतोष चौधरी की शादी को केवल 10 महीने हुए थे। वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद उनके बेटे का जन्म हुआ। वही 2024 में मेहदी ने बांग्लादेश के एक पुलिस स्टेशन के भीतर बैठकर चौधरी की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। বানিয়েছিল আমরা টানা কিন্তু পুড়িয়ে দিয়েছিলাম এসআই সন্তুষ্টি কিন্তু আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম আপনি আসছেন ঠিক আছে আমি হবিগঞ্জ জেলার প্রধান সমন্বয়ক ছিলাম আমি বৈষম্য ছাত্র হবিগঞ্জ জেলার বর্তমান সেক্রেটারি আমরা বানিয়েচঙ্গে টানাকে পুড়িয়েছিলাম আমাদের প্রতিবাদে আমাদের ভাই 9 জনকে হত্যা করা হয়েছিল এই হবিগঞ্জের ছেলে আমরা এখানে দাঁড়ায় আছি। दिल्ली एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में मेहदी ने दावा किया कि उसे लगभग 40 मिनट तक पुलिस ने हिरासत में रखकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। मेहदी ने कहा, मुझे 40 मिनट तक पुलिस हिरासत में रखा गया, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया और पुलिस मुझे जेल में डालना चाहती थी। मैंने उनसे कहा यदि मैंने कोई अवैध काम नहीं किया है तो मुझे दूतावास से बात करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया। मैं अब सुरक्षित हूँ। दिल्ली पुलिस मेरा फ़ोन अनलॉक कर चुकी थी और उसकी जांच कर रही थी। घर लौटने के बाद मैं कोई कार्रवाई करूँगा। हसन मेहदी भारत में कैसे आया, इस बारे में जानकारी कम है, लेकिन जैसे वो कह रहा है वैसे वो ज़रूर ही अवैध तरीके से नहीं आया। कुछ हद तक इस पर अलग अलग दावे हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार वो बिना इजाज़त के भारत में आया, जिससे शायद इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन हुआ हो। हालांकि दिल्ली से इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ने की उसकी कोशिश से पता चलता है कि उसके पास देश में रहने और एयरपोर्ट की सुविधा का इस्तेमाल करने की इजाज़त के लिए कुछ दस्तावेज ज़रूर थे, तभी तो वो एयरपोर्ट पर आया। यानी किसी इमिग्रेशन अधिकारी ने बिना जांच पड़ताल के एक खूनी को भारत में एंट्री दे दी। इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं है कि उसका भारतीय वीज़ा किसने जारी करवाया, चाहे वो ढाका में हो या भारतीय दूतावास में। इस बारे में अब तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। खूनी मेहदी भारत के जरिए यूरोप भागने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए उसने एक फिनिश लड़की को चुना था, जिसके साथ भारत में ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके वो फिनलैंड भागने की तैयारी में था। उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि एक हिंदू की हत्या कर हिंदू बहुसंख्य के देश से ही वो यूरोप जाने वाला था। शायद उसे भी ये पता था कि भारत के लालची प्रशासकीय अधिकारी चंद वोटों के लिए जिहादियों के आगे लेटने वाली राजनीतिक पार्टियां उसे ज़रूर गले लगाएंगी। ऐसे करोड़ों अहमद हसन मेहदी आज भारत में घुसकर शहरों के कोने कोने में रह रहे हैं। आसाम के कुछ जिले इन बांग्लादेशियों से भरे पड़े हैं। लाखों के बाकायदा भारतीय दस्तावेज बनाए गए हैं। कुछ नोटों के लिए सरकारी अधिकारी देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर ऐसे लोगों को भारत में बसा रहे हैं, लेकिन इस बात पर किसी को कोई चिंता नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निर्दयता से मारा जाता है, उनके साथ अभद्रता की जाती है, बच्चों का जीवन असुरक्षित है, उन्हें उनकी नौकरियों से खदेड़ा जाता है। अपना व्यवसाय करने वाले हिंदुओं को दिन दहाड़े मारा जाता है।
अगर दीपू चंद्र दास जैसा कोई गरीब मजदूर हो भी तो उस पर ब्लास्फेमी का झूठा दावा कर जिहादियों की भीड़ उसे मारकर जला देती है। इतना सब करने के बाद बांग्लादेश के ये जिहादी भारत में आकर आराम से रहते हैं। भारत में इन्हें पालने पोसने वाले, इनके लिए रेडिया लगाने वाले, दस्तावेज बनाने वाले, मजदूरों के काम लगवाने वाले सभी तैयार है। राजनीतिक पार्टियां इनके वोटर कार्ड बनवाने के लिए तैयार है और इनके कौमी भाई इनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर नकली माँ बाप तक जुटाने के लिए लगे पड़े हैं। बांग्लादेश में बंगाली हिंदू सुरक्षित नहीं है। भारत के पश्चिम बंगाल में बंगाली हिंदू सुरक्षित नहीं है, जिनकी ये धरती है, लेकिन भारत में बांग्लादेशी मौज काट रहे हैं। खैर, अगर आपको इस पर कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।